अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा और आज की क्लास में हम सीखेंगे स्केल टूल। तो ये रहा हमारे पास स्केल टूल। कोई भी हम ऑब्जेक्ट अगर यहाँ क्रिएट करें और इसको मुझे रोटेट या रिसाइज करना हो तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेके हम इसको कुछ इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। स्केल टूल का भी यही काम है, लेकिन इसमें हमारे पास पिवट पॉइंट है। जिस तरह हमारे पास रोटेट में एक पिवट पॉइंट था, हम जैसे ही क्लिक करते थे यहाँ हमारे पास एक पिवट पॉइंट आ जाता था। इसी तरह स्केल में भी हमारे पास एक पिवट पॉइंट है। अगर हम इस पे, इस छोटी सी रेक्टेंगल बनी हुई है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमारे पास इससे रिलेटेड मजीद दो और टूल्स आ जाएंगे। इन्हें सामने रख लेते हैं यहाँ। तो स्केल टूल का काम तो हमारा सिलेक्शन टूल भी कर लेता है, शेप को रिसाइज कर देता है और उसकी कॉपीज भी हम लोग जनरेट कर देते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इसमें जो है हमारे पास स्केल टूल, इसमें हमें एक पिवट पॉइंट मिलता है। ठीक है, इस पिवट पॉइंट के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से जब हम उसको रिसाइज करते हैं या उसकी कॉपीज जनरेट करते हैं, ऑल्ट का बटन प्रेस करें और कंट्रोल डी, तो कुछ इस तरह ये अपने पिवट पॉइंट की तरफ कॉपीज बनाता चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका पिवट पॉइंट चेंज कर दूं, इसी की यहाँ कॉपी एक ली और यहाँ स्केल टूल पे क्लिक किया और यहाँ से इसको उठा के यहाँ के ही रख दूं, अगर मैं इस जगह पे रख दूं। अब अगर इसको मैं रिसाइज करूं, यहाँ ऑल्ट का बटन प्रेस करें और उसके बाद कंट्रोल डी, तो ये देखें ये किस तरफ मूव कर रहा है। तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन या कॉरिडोर हम बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर मुझे इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, दूसरी तरफ पिवट पॉइंट लगा दिया जाए, या ऊपर की तरफ अगर मैं यहाँ लगा दूँ पिवट पॉइंट और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ ऑल्ट का बटन प्रेस करूँ, तो ये देखिएगा ये सारी शेप जो है पिवट पॉइंट की तरफ बनती चली जाएंगी। तो कुछ इस तरह के डिज़ाइंस बनाने के लिए पिवट पॉइंट यूज़ किया जाता है और स्केल टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सर्कल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और इसमें पिवट पॉइंट लगा के, अभी फ़िलहाल सेंटर में ही है, और यहाँ से थोड़ा सा कर्व करके इसको मैंने कंट्रोल डी किया, तो ये देखें इस तरह से शेप्स हम बना सकते हैं पिवट पॉइंट लगाकर। ठीक है, उसके बाद इन सबको ख़त्म करूं और फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर मैंने बना लिया। ये कॉपीज अगर मैं ले लूं, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर इसके ये ऊपर वाले तमाम पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूं और यहाँ से स्केल टूल ले लूं, तो ये देखें अभी तो पिवट पॉइंट इस जगह पे है। ठीक है, और अगर मैं इनको यहाँ से मूव करवाऊँ तो ये सारे पॉइंट इसी की तरफ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये पाथ बन गई। ठीक है, और अगर मैं ये पिवट पॉइंट इस जगह पे रख दूँ तो फिर क्या होगा, ये सारे इस साइड पे मूव होते जाएंगे। मेरा कर्सर जहाँ मर्जी जाए, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जहाँ मेरा पिवट पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रैक बना सकते हैं। शेयर टूल किस लिए काम आता है? शेयर टूल, अगर मैं एक शेप ड्रॉ करूं यहाँ, अभी मैं इसको तो ख़त्म कर दूं, उसके बाद शेयर टूल किस लिए काम आता है? फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक स्क्वायर बनाया है और मुझे इसे शेयर करना है। शेयर मीन्स के जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके ऊपर वाले कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इस तरह से इसे ड्रैग करते थे, तो ये इस तरह तिरछी सी एक लाइन, एक स्क्वायर बन जाता था या रेक्टेंगल बन जाती थी। ठीक है, जिस तरह हमने बॉक्स बनाने के लिए इस तरह ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ किया था। अब फिलहाल तो ये है एक ऑब्जेक्ट। अगर इसकी जगह यहाँ मज़ीद ऑब्जेक्ट होते तो इन सबको अगर मुझे शेयर करना होता, इन सबको तिरछा करना होता, तो उसके लिए मेरा जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वो काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं इनकी कॉपीज़ ले लूँ, यहाँ शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ले रही हूँ, कंट्रोल डी,
अच्छा, अब इन सबको अगर मैं सेलेक्ट करके इनको थोड़ा सा तिरछा करना है, शेयर करना है, तो यहाँ एक एंकर पॉइंट पे रख के उसको आहिस्ता से ड्रैग किया, लेफ्ट या राइट की तरफ आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये देखें, ये सारे के सारे जो हैं हमारे ऑब्जेक्ट वो शेयर हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत आहिस्ता से इससे काम करना होता है ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरह से ये तिरछे सी इमेज एक बन जाती है। तो उसके बाद है हमारे पास रीशेप टूल। रीशेप टूल किस लिए काम आता है, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ। और यहाँ अगर मैं एक रेक्टेंगल बना लूँ और हमारे पास है यहाँ रीशेप टूल। रीशेप टूल किस लिए काम आता है, मतलब एक शेप हमारे पास बना ली है हमने, हमें इसे दोबारा से रीटच करना है। कोई हिस्सा अगर हमें इसका थिन या थिक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक एंकर पॉइंट या तो ऐड कर लें, यहाँ एंकर पॉइंट ऐड करके इसको मूव करवा लें बाहर की तरफ, दूसरी साइड पे एंकर पॉइंट लगा के इसको बाहर की तरफ मूव करवा लें। अगर इसे कर्व करना है तो फिर यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, इसको कर्व करना है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके यहाँ कर्व पे क्लिक करना पड़ेगा, तो तब ये दोनों कर्व होंगे। और उसके बाद भी इन्हें हैंडल से पकड़ के मुझे बार बार इन्हें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास रीशेप टूल। रीशेप टूल क्या करेगा, क्योंकि अगर मैं सिलेक्शन टूल लेके सिलेक्ट करूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है और पूरे ऑब्जेक्ट पे जो है रीशेप टूल नहीं यूज़ होता। रीशेप टूल यूज़ करने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक एरिया को पहले सिलेक्ट करना होता है, फिर बाद में वो खुद ही सिलेक्शन करता चला जाता है। अभी सिर्फ इतने ही एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद रीशेप पे क्लिक करके इस हिस्से को बाहर की तरफ ड्रैग कर दिया। उसके बाद इस हिस्से को दोबारा हमें सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार ज़रूरत होती है। इस हिस्से को अंदर की तरफ कर दिया। ये देखिए, इस तरह से हम लोग शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं रीशेप टूल के ज़रिए। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।